जिला रियासी के दूर दराज के छसाना के इस खूबसूरत इलाके में हमारे बीच हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहित दुबे साहब, हमारे प्रभारी अरविंद जी, सह प्रभारी प्रदीप सिंह साहब, यहां के हमारे बहुत ही होनहार बीडीसी के चेयरमैन जनाब मोहम्मद रजाक साहब, जिन्होंने इंतहाई मेहनत से यहां काम कर रहे हैं। यहां के मोहतरम सरपंचीज हजरात, अकरम साहब आए हुए, यहां हमारे बाजी साहब बहुत ही काबिल इज्जत और एहतराम से मैं बाजी साहब को सलाम पेश करता हूं। दोनी बाजी मोहतरम हमारे बीच में हैं। चौधरी मोहम्मद अकरम साहब सरपंच, अब्दुल हमीद साहब सरपंच, मोहम्मद अमीन साहब सरपंच, मोहम्मद फारूक साहब और गुलजार साहब, सखी मोहम्मद साहब, हाजी हमीद साहब, जाकिर हुसैन साहब जो माहौर के सरपंच हैं, और पुष्पा देवी जी सरपंच, मोहम्मद इकबाल साहब, रजाक साहब, मोहम्मद हुसैन साहब जो डीडीसी के हमारे यहाँ कैंडिडेट साहब थे, और इनके साथ साथ यहाँ हमारे मलिक साहब और इखलाक चौधरी साहब, और हमारे मंडल प्रधान जी आदरणीय सुखदेव जी, हमारे यूथ के प्रेसिडेंट जसवीर सिंह जी और रफीक साहब, अनिल साहब, और जितने भी मोहतरम साथी हजरात, हमारी बहनें, नौजवान, बुजुर्ग यहाँ आए हैं, आप सबको मैं नमस्कार और सलाम पेश करता हूं। मेरे साथियों और मेरे दोस्तों, मुझे आज बहुत खुशी हो गई यहां इस छसाना के मकाम पर, ये छसाना हो, सुंगड़ी का एरिया हो, ये मल्लीकोट हो, बागनकोट, इछनी तक, या फिर तुली बन्ना, शिकारी, गोटा, ये तमाम वो एरिया हैं जहां अरसा दराज मैंने पैदल 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 एक गांव, दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा गांव, इन तमाम पहाड़ों के ऊपर मैंने दिन गुजारे हैं अपने लोगों के साथ, उस मुश्किल दौर में जब यहां बहुत मुश्किलात होती थी। यहां से गुजरते थे हमोसान से निकल के आगे इस दरिया के ऊपर एक झूला पुल आता था। वो झूला पुल पार करते थे तो सामने जो गांव आता था मल्लीकोट, और मल्लीकोट से हम चले जाते थे पहाड़ के ऊपर जो ढोके हैं, बैके हैं, और फिर वो पहाड़ चढ़ के यहां से चले जाते थे शोपियान, और फिर वो नंदी मर्ग वो एरिया आता था। ये गुलाबगढ़ का एरिया हो, गुलाबगढ़ हो, लार हो, या वहां जो बीच में देवल हो, मोहर हो, अरनास हो, दरमाड़ी हो, छसाना हो या बुद्धल हो, इन तमाम पहाड़ों के अंदर लोगों के साथ हमने अपनी जिंदगी, अपना बचपन गुजारा है। हम इस एरिया को जानते हैं। हमारे मोहतरम बीडीसी चेयरमैन साहब बता रहे थे, जनाब बीडीसी चेयरमैन साहब, वो दौर हमने अपनी आंखों से देखा है जब हमको यहां से मल्लीकोट जाना होता था। यहां छसाना में एक बस आती थी जो जम्मू से रजौरी, रजौरी से बुद्धल, बुद्धल से छसाना, और रात को सुंगड़ी आती थी। हम उस बस में आते थे, लकी गाड़ी होती थी, बड़ी लकी बस होती थी वो,
नाम उसका लकी होता था, मुझे मालूम है। वो जम्मू से आती थी, हम रजौरी से बैठते थे, कोटरंग का बुदल से होते हुए हम गोटा, गोटा से चिसाना, चिसाना से सुंगड़ी, और जब मैं यहाँ चिसाना आता था और यहां से पैदल 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 इन पहाड़ों के अंदर हम इछली तक जाते थे, और फिर ये पहाड़ पार करके हम शोपियान और कश्मीर जाते थे। फिर हम यहां से सुंगड़ी से होते हुए मोहर बग्गा जाते थे, और बग्गा में उतरते थे और गुलाबगढ़ चले जाते थे। लार देवल से गुलाबगढ़, गुलाबगढ़ से पहाड़ पार करते हुए पीर पंजाल के हम नंदीमर्ग, कुलगाम, शोपियान चले जाते थे। मेरे साथियों, इस एरिया का कोई ऐसा गांव नहीं है, इन पहाड़ों का कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर का हमने पानी ना पिया हो, जिस घर में हमने गुजर बसर ना किया हो। वो मुश्किल दौर था और हमारी उम्र छोटी थी। हम इंसानी हकूकों के लिए लड़ते थे, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की हम लड़ाई लड़ते थे। खिदमत खलक और हब्बुल वतनी के जज्बे से काम करते थे। और खासकर जो हमारे गुजर बकरवाल भाई हैं, जिनको मैं कहता हूं ये गुजर बकरवाल मेरे लगते जिगर हैं, ये मस्कीन हैं, ज़ईफ हैं, बेसहारा लोग हैं। मैं इनकी खिदमत के लिए उस दौर में भी निकलता था और गांव गांव पहुंचता था। और जो पहाड़ों के ऊपर बैके हैं, जो पहाड़ों के ऊपर टोके हैं, उन टोकों में भी मुझ रात कटी में हमना बहुत बार, हमना बहुत बार। बैठो 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 जनाब, जिंदाबाद। हमने चौधरी साहब इत बड़ी रात कटी में, बड़ा दिन कटिया में इन पहाड़ा में, या तमाम हमारी बिरादरी तो वैसी में गुजर बकरवाल मारा दिल में बस बड़ी लड़ाई लड़ी था रास्ते। साथियों, हमारे पीडीसी चेयरमैन साहब ने यहां बहुत सारी बातों का जिक्र किया। मुझे याद है ये सिर्फ एक ही रोड होती थी जो रजौरी बुदल से चिसाना सुंगड़ी तक जाती थी। खस्ता हालत होती थी, खस्ता सड़क नहीं होती थी। हम आते थे, वो बस ऐसे लारे लेती थी जैसे पींग चलती है ना, पींग होती थी पहले, झूठे, ऐसे झूठे लेती थी। लेकिन आज देखिए कितने अच्छी सड़कें बन रही हैं, आज कितने बड़े बड़े पुल बने हैं। आज हमोस्तान से लेके मल्लीकोट तक आपको सड़क नजर आएगी। बुदल से गोल डबल, आज आपको बुदल से गोल डबल हो रही, बुदल से गूल डबल रोड। कितने रास्ते में अरनास, मोहर, चिसाना, ये सुंगड़ी, नीचे गुलाबगढ़ में सड़कें, पुल ये तभी बने जब इस मुल्क में मोदी साहब की हुकूमत बनी। इससे पहले किसी ने नहीं बनाए। यहां बड़े लोग आते थे, आप उनको चादर में भर भर के वोट देते थे, संदूकड़ियां भर भर के वोट देते थे। आपने सरकारें बनाई, चिसाना, सुंगड़ी, मोर, गुलाबगढ़ के लोगों ने, गूल, अरनास, संगलदान के लोगों ने हमेशा सरकारें बनाई। लेकिन यहां बिजली गांव गांव में तब आई जब दिल्ली में मोदी सरकार आई। गांव गांव में सड़कें तब पहुंची जब दिल्ली में मोदी जी की हुकूमत आई। और आज जल जीवन मिशन, क्यों जनाबे मोहतरम पीडीसी चेयरमैन साहब, जल जीवन मिशन का काम चल रहा है। ये पानी के नल, हर घर में पानी का नल का, ये उस दौर में काम शुरू हुआ जब यहां मोदी साहब की हुकूमत आई। आज गरीबों को गोल्डन कार्ड है। भगवान खुदा न करे कि कोई बीमार हो,
लेकिन इंसान है, बीमारियों का घर है, बीमार होता। पहले जमाने में कोई बीमार होता था, कोई नहीं पूछता था। आज मोदी साहब 5-5 लाख गोल्डन कार्ड से एक साल एक शख्स को इलाज के लिए मुफ्त, 1 साल में 5 लाख। आप लोगों ने बनाया गोल्डन कार्ड? जिन्होंने बनाया हाथ खड़ा करो, मैं देखना चाहता हूं। वाह, हर शख्स के पास यहां गोल्डन कार्ड है, जो मोदी साहब की देन। मेरे साथियों, गरीबों को फ्री राशन, यहां गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। गरीबों को पंचायतों में मकान, मुफ्त के मकान मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे? एक जमाना होता था जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना का एक मकान आता था। आज मोदी हुकूमत है, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक पंचायत में 200 मकान गरीबों के लिए आ रहे हैं। गरीब माताओं बहनों को, खवातीन को गैस के मुफ्त सिलेंडर गैस, और गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप, और इत सेवाएं मारा गुजर बकरवाल बहन भरा। गुजर बकरवाल जंगल में रहता, कच्चा ढारा बनाए, फॉरेस्ट का गार्ड आए, तोड़ के जाए, टीन चाल आ जाए। आज कोई धारा मकान हाथ नहीं ला सकता। आज मोदी साहब ने फॉरेस्ट राइट एक्ट जमीना का हक दे छोड़ा। जित जित गुजर बकरवाल बसा, कोई फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट कुल्ला ना टेरा ना हाथ नहीं ला सकता। वह थारा पक्का मसला। 70 साल एनसी कांग्रेस और पीडीपी थारा को वोट लेता रहा। 70 साल एनसी कांग्रेस पीडीपी गुजर बकरवाल का वोट लेता रहा, लेकिन गुजर बकरवाल का काम नहीं किया। इस्तेसाल किया, जबा किया गुजर बकरवाल ना। आज मोदी साहब आया, आज मोदी साहब ने जमीना को हक दे छोड़ा गुजर बकरवाल ना। आज गड्डी जा बकरी लेके कश्मीर ट्रका में ट्रक जाए, पहला भी ट्रक था नहीं था। क्या नेशनल फरूक अब्दुल्ला साहब ने कदे गुजरात बकरवाल वास्ते ट्रक लाया? क्या कांग्रेस पार्टी ने कदे थारा वास्ते ट्रक गड्डी लाई? अगर गड्डी ट्रक लाई तो मोदी साहब ने लाई। जोरदार ताली मोदी साहब उससे जरा कम करे लगा। आज गुजरात बकरवाला ने फ्री राशन लभे, गोल्डन कार्ड लभे। ऊंचा रहा था कश्मीर में, मुगल रोड का रास्ता, घोड़ा में लगा हुआ था सिलेंडर गैस गड्डी में। हमने देखा बकरवाल की बकरी, पेड़ और घोड़ा में सिलेंडर, या किसने लाया? हमने उत गल की थी, हमने क्या गड्डी रोकी, हमने क्या पहन या सिलेंडर तमना किस कनु आने हो? उसने सोचा या मिन्ना कौन की पूछा, उसने क्या या मारो सिलेंडर है तो तमना पेट में की तकलीफ है। हमने बोले वैसे ही पूछा तमना, बोले क्या हम नहीं रख सकता? तम नहीं रख सके? मैं कहा चल चल मिन्ना 10 तमना ये सिलेंडर किसने दिया? वह बकरवाल परिवार का लेडी, हमारी बहन जड़ी कदे स्कूल नहीं गई, कार नहीं, मकान नहीं, वो भी मिन्ना बोल के दसन लगी या सिलेंडर मिन्ना मोदी साहब ने दिता, मोदी साहब ने मिन्ना ये सिलेंडर। साथियों, जब कोई गरीब, जब कोई बेसहारा, जब कोई ज़ईफ शख्स की मदद करता है, जो गरीब दुआ देता है, तो जिसके लिए वो गरीब दुआ करता है उसके लिए ऊपर वाला रहमत की बरसात करता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि नबी रहमत साहब फरमाते हैं, नबी रहमत साहब ने फरमाया है, हर शख्स के दिल में खिदमत खलक का जज्बा होना चाहिए। गरीबों और ज़ईफों के लिए मदद और इमदाद का जज्बा होना चाहिए।
यही इंसानियत है। और अगर नबी रहमत साहब के फरमान को किसी ने माना है, गरीबों, ज़ईफों, दर्दमंदों और बेसहारा लोगों की मदद की है, वो मोदी साहब है, वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। आज इधर पार के एरिया में चले जाओ, ये शिकारी और ये यहां से जो आगे जाता है ऊपर डुबरी, कौन सोच सकता था कि शिकारी से डुबरी तक सड़क जाएगी कभी? आज काम लगा है। आज गांव में बिजली, पानी और गरीबों की मदद कौन कर रहा है? मुझे बोलो, कौन? मोदी साहब। कौन कर रहा है? तो ये मोदी साहब की सरकार अच्छी है कि नहीं? बहुत अच्छी है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, आने वाले 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट का इलेक्शन आने वाला है। आप चाहते हो कि ये जो मोदी साहब डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये डेवलपमेंट आगे भी चलती रहनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल चलनी चाहिए। मोदी साहब जो काम करते हैं, गरीबों की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गुजर बकरवाल की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गरीब की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हमारे जो कश्मीरी भाई हैं, इनकी मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर ये सारे काम आप चाहते हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या गुजर, क्या बकरवाल, क्या पहाड़ी कबीला, क्या ओबीसी, क्या मल्लीकोट, बागनकोट, इचनी, हमोसान, चसाना, क्या यहां तुलीपन्ना, गोटा, शिकारी, डुबरी, सुंगड़ी, क्या यहां गुलाबगढ़, शहडोल, लार, इन तमाम, क्या मोहर, क्या वहां से तरमाड़ी, क्या अरनास, क्या ठाकरा कोट और क्या यहां प्राणकोट। मैं प्राणकोट तक पैदल पैदल पहुंचा हूं, खवास से, खवास कोटरंका से पैदल पैदल प्राणकोट, प्राणकोट से ठाकरा कोट, ठाकरा कोट से रियासी, ये तमाम एरिया हमने अपने पांव से पैदल चले। मैं यहां के लोगों की दरपेश मुश्किलातें जानता हूं। साथियों, बहुत सारे काम हुए हैं और बहुत सारे काम अभी हमने करने हैं, जो काम यहां हमारे बीडीसी साहब, चौधरी साहब ने बताए हैं। चाहे यहां स्कूल कॉलेजेस का मसला हो, यहां के अंदर डाक बंगला या कॉन्फ्रेंस का मसला हो। जब मैं जम्मू से चला था, मैंने दिल में चाहत रखी थी कि मैं रात चसाना में गुजारूं, और मैं आपसे वादा करता हूं, अगली बार जब मैं चसाना आऊंगा, रात में यहां अपना डेरा डालूंगा और आपके पास यहां रुकूंगा। मैं गरीबों के साथ रुकता हूं, जमीन पर सोता हूं, आम लोगों की तरह अपनी जिंदगी गुजर बसर करता हूं। मैं गरीबों का खिदमतदार हूं, खादम हूं आपका। कोई लीडर नहीं हूं, आपका खादम हूं, खादम, खिदमतदार हूं आपका। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि मैं सेवादार हूं, हमने इसी जज्बे से काम करना। साथियों, 2024 में आने वाले 6 महीनों में फिर यहां इलेक्शन आने वाला है, और इन इलेक्शंस में फिर से यहां एक बार मोदी जी की सरकार आए, इसके लिए हमको काम करना। आप चाहते हो कि फिर एक 2024 में किसकी सरकार हो? मोदी सरकार। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार। बार बार मोदी सरकार। बार बार मोदी सरकार। हर हर मोदी, हर हर मोदी। जरा जोरदार तरीके से हर हर मोदी, 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 हर हर मोदी। क्योंकि गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों का हमदर्द
है मोदी सरकार। इसलिए मैं इन तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, एक बार हमको एकजुट होकर 2024 के लिए कमर कस लेनी है। जो लोग जहर खोल के सियासत करते हैं, जो हिंदू, मुसलमान, सिख और गांव शहर में जो जहर घोल के सियासत करते हैं, जहर घोल कर सियासत करने वालों से हमें किनारा कशी करनी है, उनका साथ नहीं देना। और जो सबको साथ लेके चले, जो सबकी खिदमत करे, जो गरीबों, ज़ईफों और बेसहारा लोगों की खिदमत करे, जो गुजर बकरवाल की खिदमत करे, जो हिंदू मुसलमान की खिदमत करे, सिख की खिदमत करे, ऐसी सरकार फिर से हमने चुन के लानी है। और ऐसी सरकार मोदी सरकार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।